जी बिल्कुल, हमारी बहनों की ख्वाहिश भी हैं, सारे लोग चाहते भी हैं, लेकिन मैं अनिला भट्ट साहिबा को ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि अनिला, मैंने दिसंबर में मेहदी अली काज़मी साहब को फ़ोन किया था कि इस मसले को सुलझा दीजिए। बच्ची 6 जनवरी को आई है, आज 22 फरवरी है। डॉक्टर शुजा साहब ने 12 अक्टूबर से राब्ता करना शुरू किया था कि मामला मीडिया तक ना आए। इस तरह जो है, अभी तक बच्ची जो है वो तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर थी जब मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब आगे आगे थे और डॉक्टर शुजा साहब उनके पीछे पीछे थे और उनको कभी फोन कर रहे थे, कभी मैसेज कर रहे थे, कभी वॉइस मैसेज कर रहे थे। अक्टूबर से पूरा अक्टूबर गुजर गया, फिर पूरा नवंबर गुजर गया, नवंबर के बाद दिसंबर आ गया और दिसंबर में मुझे जब पता चला, दिसंबर में मुझे पता चल रहा है, मैंने डॉक्टर शुजा साहब से कहा, मैं अब ये बात जो है वो घड़े में मुंह डाल के बात तो नहीं कर रहा ना, सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहा हूं और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्डेड भी है, लोग देख भी रहे हैं और बाद में भी इसको देखेंगे, इससे डिनाई कर ले कोई। मैंने राब्ता किया, मैं डॉक्टर शुजा साहब को कॉल में रखे कॉल कॉन्फ्रेंस की कि डॉक्टर साहब परेशान ना हो, मुझे पहली दफा पता चला कि इस तरह एक वाकया पेश आया है और एक शरीफुल नफ्स इंसान को बेवकूफ बनाया गया है। कॉल रिसीव नहीं की, ये अनिला मैं आपको बता रहा हूं और तमाम सुनने वालों को बता रहा हूं जो ये समझ रहे हैं कि ये आज का वाकया, ऐसा नहीं है। ये अक्टूबर से चल रहा है, बैकडोर काफी सेटल डाउन करने की कोशिश की गई किसी तरीके से भी कि मामला मीडिया पर ना आए और आप मिसयूज ना करें चीजों का। अब मुझे आप बताइए, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और अपने आप, अगर सारे समझदार हैं माशाल्लाह, मुझसे तो सारे समझदार हैं, कि एक बात अक्टूबर से मेहदी अली काज़मी साहब को पता है कि इस तरह चल रहा है और आज फरवरी हो गया, 5 महीनों में मेहदी साहब ने यह मसला सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया? पैसे तो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के लिए दिए जा रहे थे, वो लोन की मद में हो या इमदाद की सूरत में। अब ये थोड़ा ना है कि किसी का घर गिर जाए और वो जो है वो शहर निकल जाए और वहां से लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दे। पैसे जो है वो उसके मकान के ऊपर टोटल 2 लाख रुपए लगने हो और 1 करोड़ रुपए वो इकट्ठा कर ले। इखलाकी तौर पे, इस्लामी तौर पे आप बेहतर समझते हैं इस चीजों को? अगर तो आप ये समझते हैं कि ऐसा बेहतर है, इस्लामी इक़दार हमें इजाजत देती हैं, इखलाकी तौर पे ये बातें ठीक है, तो फिर हम खामोश हो जाए, लेकिन फिर भी खामोश नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि पैसे तो फिर कर्जे की मद में दिए गए। जैसे कहते हैं बंदा कि यार मेरा को पेशेंट हॉस्पिटल में है तो मुझे इमरजेंसी है, जरा पैसे दे दें, तो क्या उस वक्त जो है इमरजेंसी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है तो क्या हम पहले अस्टाम लिखवाएं? क्या को पहले एग्रीमेंट किया जाए कि हम आपको पेशेंट की इमरजेंसी के लिए पैसे दे रहे हैं? इंसान इखलाकी इक़दार भी होते हैं, कोई रिश्तेदार तो नहीं दे रहा ना, बाहर से गैर इंसान दे रहा है। तो सोचिए कितना ट्रस्ट हो सकता है, कितना खुदा प्रस्त हो सकता है, कितना इंसान प्रस्त हो सकता है कि जहां पे रिश्तेदारी भी ना हो, एक मोहल्ला भी ना हो, एक शहर भी ना हो, बरादरी भी ना हो, दुनिया भर में बैठे हुए लोगों ने इसी तरह पैसा दे दिया और जब उनको पता चले कि हमें जो है वो तो बेवकूफ बना दिया गया, तो आप क्या समझते हैं उनको तकलीफ नहीं होगी? मैं रास्ते में घर से आते हुए किसी बंदे को पैसे दे दूं, वो मुझे कहे कि मैं मजबूर हूं, मुझे पैसे दे, और मुझे बाद में पता चले कि मेरे पैसे लेके भाई साहब तो फिल्म देखने गए हैं और इनका रोज का काम है, तो आप क्या समझते हैं कि मुझे तकलीफ नहीं होगी? ये है मदद की सूरत में। और अगर कोई मुझे कहे कि मुझे इमरजेंसी है, मुझे पैसे दे दें, वो इमरजेंसी उसकी वो वाली ना हो, तो मैं तो उसका जाके गिरेबान पकड़ूंगा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे मतलब बेवकूफ बनाया है, तुम्हारी जरूरत थी, मैं समझता हूं बहैसियत इंसान, लेकिन मेरे जज्बात से खेल रहे हो और पता चले मैं अपना घर बेच के उसको पैसे दे रहा हूं। ये मेरी कंडीशन हो गई हो कि मैं रोड पे आकर रहना शुरू कर दूं, लोग मुझसे पूछे कि भाई तेरे साथ क्या हुआ है,
اور میں کہوں کہ جناب کسی بندے نے مجھے کہا تھا کہ مجبوری ہے، ہمارا اللہ اوپر ہے، نیچے صرف آپ ہے، مددگار اور کوئی نہیں ہے، تو میں تو انسانی ہمدردی کے ناطے گھر بھی بیچ کے اس کو دے چکا ہوں، اور جب مجھے پتا چلا کہ میرا تو گھر بھی بک گیا، میں مقروض بھی ہو گیا، دیوالیہ بھی ہو گیا، لیکن وہ بندہ تو فراڈیا نکلا، اس نے تو مجھے بے وقوف بنایا. تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے.